साखी जयराम की। चैत्र वैसाख के दिनों में एक मनुष्य जिसका नाम जयराम था, उसकी जाति पलता थी, सुल्तानपुर कस्बे का निवासी था। वह खेतियों के निरीक्षण के लिए तलवंडी में आया। एक दिन वह राय बुलार के निकट बैठा था, तब सगाई की बात होने लगी। उसने राय बुलार से कहा कि मुझे अपने लिए किसी क्षत्रिय की आवश्यकता है। तब अनेक बातों के पश्चात ब्राह्मण निधे को इस काम के लिए नियत करने का प्रस्ताव राय बुलार ने रखा और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए अच्छी प्रकार नहीं जानता। यदि आपका रिश्ता हो सके तो कालू बेदी की पुत्री है, आप उससे पूछकर देख सकते हैं। मैं भी आपकी ओर से कहने को तैयार हूँ। तब एक दिन निधे ब्राह्मण ने कालू जी से मिलकर कहा, हे श्री कालू जी, आप भी क्षत्रिय हैं और जयराम भी क्षत्रिय है। यह संयोग अच्छा है, आप जयराम के साथ रिश्ता बना लें तो अच्छा होगा। तब कालू जी ने कहा, पंडित जी, आप कहते हो। तब राय बुलार ने कहा, पटवारी जी, ब्राह्मण के रूप में जयराम ही कह रहा है। तब कालू जी ने कहा, हजूर, मैं आपका कहना नहीं मोड़ सकता। अंत कुछ समय बाद बीबी नानकी का विवाह सुल्तानपुर में किया गया। तब एक दिन कालू जी ने कहा, हे बेटा नानक, तुम सुल्तानपुर जाकर अपनी बहन नानकी को ले आ। गुरुजी ने कुछ टाल मटोल किया। फिर माता तृप्ता के बार बार कहने पर नानक देव जी अपने प्रेमी बाले को साथ लेकर सुल्तानपुर की ओर रवाना हो गए। बहन नानकी को मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर जयराम जी से मिले, दोनों बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन श्री गुरु जी ने बहन नानकी को साथ लेकर जाने का अनुरोध किया। जयराम ने कहा, हे नानक, यदि तुम दोनों अर्थात तुम और नानकी यहाँ ही रहो तो मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। मैं तुम दोनों को नहीं भेजना चाहता। तब नानकी ने कहा कि आप कृपा एक बार तो मुझे भेज दो, क्योंकि इस प्रकार मेरे माता पिता भी प्रसन्न होंगे। तब जयराम जी ने नानकी जी से कहा, तुम्हारा भाई बहुत उदास है और जाना चाहता है। नानकी जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ठीक। मेरे विचार में आप इस बार नानक के साथ मुझे भेज दो, क्योंकि जहाँ माता पिता प्रसन्न होंगे वहाँ नानक भी प्रसन्न रहेंगे। मैं अपने भाई नानक देव जी से भय मानती हूँ, इस बार आप उसका कहा जरूर मान लीजिए। नानक देव, भाई जो कुछ अपनी रचना से कहता है वही सत्य होता है। जयराम जी ने नानकी जी के विचार मान लिए तो कहा, अच्छा, अब तुम जाओ, परंतु कब तक यहाँ पर वापिस आओगे? जयराम को उत्तर में नानकी ने कहा कि जब वहाँ आप जाओगे तब अपने साथ ही ले आना। अंत में भाई बाला, गुरुजी और बीबी नानकी तलवंडी की ओर चल पड़े। घर में आकर माता पिता को मिले। यह समाचार राय बुलार ने भी सुना कि नानक देव आ गया। राय बुलार श्री गुरु नानक जी से मिलकर अति प्रसन्न हुए। जब फिर वैसाख के दिन आए तो फिर खेती के निरीक्षण पर जयराम जी तलवंडी में आए। तमाम काम से जब फारिग हुए तब वापस जाने का बंदोबस्त करने लगे। राय बुलार ने जयराम जी का बहुत स्वागत किया। राय बुलार ने कहा, हे जयराम जी, आप मेरे योग्य सेवा बताओ, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि आपका ससुर कालू पटवारी स्वभाव का अत्यंत कड़वा है, और आपका जो साला श्री नानक है वह तो अत्यंत उत्तम स्वभाव का संत है। मैं चाहता हूँ कि नानक देव जी को आप अपने पास सुल्तानपुर ही रखो। नानक देव जी जब महात्माओं से मिलते और उनकी सेवा करते तब कालू दुखी होके अपशब्द कहते। इसलिए नानक जी को आप अपने पास ले जाओ। इससे यह कुछ काम काज भी सीख जाएगा और पिता के कोप और भाजक से भी बच जाएगा। जयराम ने कहा, मुझे स्वीकार है, मैं इसे अपने पास रखूंगा और किसी अच्छे घर में इसकी शादी करवा दूंगा। तब राय ने कहा, अब नानक तुम्हारे साथ शोभा
नहीं देता, दूसरे महीने हम लोग श्री नानक देव जी को आपके साथ भेज देंगे। इसकी सगाई उधर ही किसी नेक घराने में करवा देनी है। इस कथन पश्चात श्री जयराम जी मुकलावा लेकर अपने घर को आ गए जी।